मैंने स्विट्जरलैंड से टेक्निक लाया है, स्पेशली प्रोजेक्ट में जो लैंडस्लाइड्स के जो पॉइंट्स हैं उसको सुधारने के लिए। वैसे डीजल पेट्रोल बहुत खर्चा होता है। मैं तो ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं तो 10 साल के अंदर इस देश का डीजल और पेट्रोल को खत्म करना चाहता हूं। लद्दाख और लेह तक हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 8 टनल बना रहे हैं और इसमें 3 हिमाचल में और 4 लद्दाख में है। 1,000 करोड़ की लागत से हमने 3 किलोमीटर के टनल का निर्माण करने का निर्णय कर लिया। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में जितना काम हमने किया उतना काम कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में नहीं किया, वो 10 साल में हमने करके दिखाया। और केवल रुका नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी समस्या को मैं समझ सकता हूं। आपकी सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो रोड की समस्या है, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। 1,000 करोड़ की लागत से हमने 3 किलोमीटर के टनल का निर्माण करने का निर्णय कर लिया। कुल्लू से देवेंद्र नगर के बीच उरला में 600 करोड़ की लागत से 3.5 किलोमीटर टनल का दिसंबर 2024 में यह भी डीपीआर पूरा हो जाएगा और पठानकोट से लेह और कुल्लू से कांगड़ा आने जाने का समय 3 घंटे बच जाएगा। कीरतपुर नेरचौक प्रोजेक्ट में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करके टनल का निर्माण कर रहे हैं। आप मनाली से रोहतांग पास जाते हैं तो जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अभी हमने अटल टनल बनाई है, 8 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। और अटल टनल से बाहर आने के बाद लद्दाख और लेह तक हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 8 टनल बना रहे हैं और इसमें 3 हिमाचल में और 4 लद्दाख में है। शिंगोला में टनल, बारालाचाला में टनल, साधना ला पास में टनल, एक तो 7 किलोमीटर की है, एक 13 किलोमीटर की है, एक 4 किलोमीटर की है। और बहनों और भाइयों, ये पहली बार हिमालय के बीच में बड़ी बड़ी टनल का हम निर्माण कर रहे हैं। तांगलांग टनल लद्दाख, लाचुंगला टनल 14 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, फातुला टनल 2 किलोमीटर, नमकीला पास टनल 2 किलोमीटर, करीब 20,000 करोड़ रुपए केवल टनल पर हिमाचल प्रदेश में हमने खर्चा करने का तय किया है। वैसे डीजल पेट्रोल बहुत खर्चा होता है। मैं तो ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं तो 10 साल के अंदर इस देश का डीजल और पेट्रोल को खत्म करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस आई है और आप 100 रुपए का डीजल जहां खर्चा करते हो केवल 4 रुपए की बिजली लगती है। और हिमाचल प्रदेश में तो हाइड्रो पावर है। जयराम जी को मैंने बताया था कि ये सब रोपवे, केबल कार हम बनाएंगे। आप 3 रुपए के भाव से केवल उस समय बिजली दे दो, मैं पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाकर हिमाचल में 20,000 करोड़ की रोपवे और केबल कार बनाने का काम कर रहा हूं। मनाली से हामटा, दर्रा, पिंपरी से रोपवे 6 किलोमीटर 464 करोड़, मनाली से लंबादूक तक रोपवे 3 किलोमीटर 216 करोड़, मनाली शहर में रोपवे 11 किलोमीटर 900 करोड़ रुपए और लाहौल स्पीति में केलांग से बखम तक रोपवे 2 किलोमीटर 160 करोड़ रुपए और कुल्लू में बरेशैनी से माणिकरण के खीर गंगा तक रोपवे 8 किलोमीटर 650 करोड़ रुपए। कंगना जी, मैंने इसी लोकसभा क्षेत्र में ऑलरेडी मंजूर करके रखे हैं, इसका भी काम चुनाव के बाद शुरू होगा। 1 लाख करोड़ के रोड कंस्ट्रक्शन की योजना को हमने मंजूरी दी है और कुछ तो योजनाएं ऑलरेडी पूरी हो गई है। एक ही रोड पर हम 12,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। 171 किलोमीटर 4 लेन ये काम है और दिसंबर 2025 तक ये पूरा करेंगे। एक साथ 13 किलोमीटर मार्ग ये
ग्रीनफील्ड है, यानी नया रोड है, और पठानकोट से मंडी की 48 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। मंडी में बाईपास करने से बिजनी में 4 लेन टनल का निर्माण करेंगे। कोटला में 700 मीटर और तिलोकपुर में 450 मीटर 4 लेन टनल का काम जून 2024 में इसमें पूरा हो जाएगा। मंडी से नेर चौक से कुल्लू तक 4,800 करोड़ रुपए की लागत से 74 किलोमीटर 4 लेन मार्ग मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। 9 टनल और 140 मीटर लंबे पुल का भी निर्माण हो रहा है। कुल्लू मनाली के लिए नया बाईपास 1000 करोड़ 37 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर, ये डीपीआर भी मार्च तक पूरा मिलेगा और इसके कार्य का शुभारंभ होगा। कुल्लू से मनाली के लिए ब्यास नदी के दोनों तरफ से ट्रैफिक का आना जाना इससे आसान होगा। ये लुधियाना से रूपनगर ग्रीनफील्ड 5000 करोड़ रुपए का रोड हम बना रहे हैं। 128 किलोमीटर 4 लेन है। दिल्ली से लुधियाना और लुधियाना रूपनगर रोड से डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश में मनाली तक एंट्री हो जाएगी, जिससे टूरिस्ट बढ़ेंगे, आपको बहुत बड़ा रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, टनेल, रोड और बिजली, इसके कारण विकास का दौर 2 गुना 3 गुना बढ़ सकता है। सुखी, समृद्ध, संपन्न हिमाचल, यही हमारा सपना है। पिछले बार जो संकट आपके ऊपर आया था, तब मैं हिमाचल में आया था। ये जो पहाड़ है, ये पत्थर ही नहीं है। मैं थोड़ा जियोलॉजी को जानता हूं। जियोलॉजी में पत्थर के 10 प्रकार बताए हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट है। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, आर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। और मैं जब रोड बना रहा था, टनल बना रहा था, तो इसमें पत्थर ही नहीं है, सब मिट्टी है। मैं मनाली के तरफ गया था, सब जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, काफी नुकसान हुआ। नदी के दोनों बाजू में लोग रहते हैं, ऊपर से पहाड़ गिरते हैं, लोगों की बर्बादी होती है। मैंने स्विट्जरलैंड से टेक्निक लाया है। स्पेशली प्रोजेक्ट में जो लैंडस्लाइड्स के जो पॉइंट्स हैं, उसको सुधारने के लिए हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट को लाकर उसको सुधार रहे हैं। जो संकट आया तो भारत सरकार की ओर से यहाँ के उस समय के पीडब्ल्यूडी मंत्री मुझे मिले। हम विकास में अन्याय नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही बात मोदी जी ने कही है। और उस समय मैंने अपने विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसकी ओर से हिमाचल की बहुत मदद की। वो मदद हिमाचल सरकार की नहीं थी, वो मदद भारत सरकार की थी। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं।